हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक वर्क। ब्लॉक वर्क जैसा आप जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। वैसे तो बिल्डिंग में दीवार बनाने के लिए कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम, लेकिन ये जो पार्ट है ये ब्लॉक है, ये एसी ब्लॉक कहते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जैसे रेड ब्रिक है या फिर फ्लाई एश ब्रिक है, एसी ब्लॉक है, हॉलो ब्लॉक है, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है एसी ब्लॉक। एसी ब्लॉक मतलब अरेटेड सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। 1924 में एक स्वीडिश आर्किटेक्ट के द्वारा खोजा गया था ये एसी ब्लॉक। तब से लेके आज तक ये लगभग हर तरह के बिल्डिंग में यूज में आ रहा है। ये एसी ब्लॉक का आईएस कोड 2185 है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो कॉमनली ये 200 mm, 600 mm, 230 mm या 100 mm, 600 mm, 230 mm के साइज़ में यूज होता है। अगर हम इसका कंपेयर करें रेड ब्रिक के साथ तो पर पीस के हिसाब से वैसे तो ये महंगा पड़ता है, लेकिन अगर हम एरिया के हिसाब से या पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो इसकी कॉस्ट कम पड़ती है रेड ब्रिक की तुलना में। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक वर्क की चुनाई चल रही है। ये फिलहाल आपके सामने जो ब्लॉक है वो 100 mm का है, 100 mm 600 बाई 230 mm का है, और इसकी यहाँ पे चुनाई चल रही है, यानी कि मेजनरी चल रही है, ब्लॉक मेजनरी। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे चुनाई करते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे और नुकसान है ब्लॉक वर्क करने के। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये वेटलेस होता है, बहुत कम इसका वजन होता है। जो ट्रेडिशनल ब्रिक होती है उससे करीब करीब आधा वेट इसका कम होता है और साइज़ में 10 गुना कम से कम बड़ा होता है। ये इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है बहुत ईजी है, बहुत आसानी से इसको हम लेइंग कर देते हैं, आसानी से चुनाई कर देते हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम कटिंग कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, शेप में डाल सकते हैं, बहुत आसानी से कट जाता है और बहुत ईजी टू कैरी है ये। इसकी चुनाई में कम से कम जॉइंट प्रोवाइड करने होते हैं, कम से कम दीवार में जॉइंट आती है। इधर से उधर ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है, बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसकी बच जाती है। अगर हम अर्थक्वेक वेव इफेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत कम इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का। ये एक तरह से थर्मल इंसुलेटेड होता है, जो जैसे कि गर्मियों में ये ठंडा रहता है और ठंडी के मौसम में ये अपने आप गर्म रहता है। ये आपकी एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट को भी बचाता है एक तरह से। अगर फायर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये रेड ब्रिक से कई गुना बेहतर होता है फायर रेजिस्टेंस। ये आग लगने की घटना के दौरान ये बहुत फायर को प्रमोट नहीं करता, या फिर इसमें आग जल्दी लगती नहीं है, पकड़ती नहीं है, और ये गलता भी नहीं है बहुत जल्दी। बाकी रेड ब्रिक तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है और वो गल भी जाता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे ब्लॉक वर्क की चुनाई चल रही है। आजकल ऑलरेडी कमर्शियल, नॉन कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हर जगह यूज किया जा सकता है। ये बहुत ही ईजी टू कैरी है, बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं इसको हम एरिया वाइज। अगर हम बात करें इसके बनाने में कि क्या टेक्निकलिटी है या फिर ये क्या मेथडोलॉजी है, तो उसमें आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे इसकी चुनाई में हर 1 या 1.5 मीटर के बाद एक हमें बैंड डालना होता है। बैंड इसको एक तरह से इनकी बांध के रखता है, इनको आपस में कनेक्टेड रखता है पूरे ब्लॉक्स को, और एक तरह से इसका टेंशन रेजिस्ट करता है इनके पूरे ब्लॉक्स की। बैंड का मतलब है एक 4 इंच की पट्टी होती है जिसमें हम 2 सरिये प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम जो उसकी डाया होगी वो 8 mm की होगी, और वो स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है। उसको रिबार करके बैंड के ऊपर रन कराते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, और उसमें रिंग लगाते हैं। रिंग लगाने के बाद हम उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर देते हैं, वो इसका बैंड हो जाता है। इस तरह से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चीज़ और आप देख रहे होंगे ध्यान से, जहाँ भी ये स्ट्रक्चर या फिर ब्लॉक की कनेक्शन है, जहाँ भी ये जुड़ा हुआ है किसी अदर पार्ट से, वहाँ पे हमने जाली लगाया हुआ है, चिकन मेश कहते हैं जिसको। 16 इंच की चिकन मेश आती है, वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं प्लास्टर से पहले। ये लगाने का जो मेन रीज़न है वो हमारा है वो थर्मल एक्सचेंज। क्या होता है, ब्लॉक और कंक्रीट अलग अलग मटेरियल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इन पे थर्मल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्लास्टर हम कर देते हैं बिना इनमें जाली लगाए तो ये क्रैक आने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट में हीट ज़्यादा प्रोवाइड होती है और ब्लॉक जो होता है वो हीट कम से कम खींचता है। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, इस करके क्रैक ना आए, इसलिए हम एक बीच में इंसुलेटर टाइप में जाली लगा देते हैं। जाली 16 गज की है, और आप देख रहे हैं इसको कहते हैं चिकन मेश। जहाँ भी हमारी ये अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड हो रही है, जैसे कंक्रीट है या फिर ब्लॉक है, वहाँ पे जॉइंटों पे हम चिकन मेश प्रोवाइड कर देते हैं। ब्लॉक वर्क करने का एक फ़ायदा और है कि इसमें मोटार की जो खपत होती है मसाले की, बहुत कम से कम होती है। आजकल तो जितने भी ब्लॉक वर्क कंपनियां हैं वो ऑलरेडी उसके केमिकल एडहेसिव को प्रोवाइड करती हैं। एडहेसिव की जो थिकनेस होती है वो 3 से 5 mm होती है। अगर आप जॉइंटों को देख रहे होंगे ठीक से, तो मैक्सिमम जो इसकी थिकनेस है वो 5 mm है, और मिनिमम थिकनेस 3 mm है। इतने में ही हमें इसको ज्वाइंट करना होता है, और बहुत ही स्ट्रांगली एडहेसिव होता है वो, काफ़ी अच्छा ज्वाइंट बनाता है वो। तो हमें सीमेंट और बाकी चीज़ों की, रेते की कॉस्टिंग भी बच जाती है इसके लिए।
और काफ़ी अच्छी और मजबूत चुनाई हो जाती है हमें। एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, ये वर्टिकल कॉलम जैसे बीच बीच में डाले हुए हैं, इनको हम मुलियन कहते हैं। अगर इसकी लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा कंटिन्यू हो जाती है तो बीच बीच में हमें एक वर्टिकल सपोर्ट लाइक मुलियन प्रोवाइड करना होता है। मुलियन का मतलब कंटिन्यू होगा, ऊपर का स्ट्रक्चर और नीचे का स्ट्रक्चर को रिबार करके सरिये से कनेक्ट कर देते हैं और जस्ट लाइक अ कॉलम हम इसको कास्ट करते हैं। अगर 3 मीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ हो गई तो। अब साथ साथ इसके हम बात कर लेते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेज के, इसकी हानि क्या क्या है, लॉसेस क्या क्या है इसके लगवाने के। तो सबसे पहला लॉस ये है, अगर आप इसको अपने घर में रेजिडेंस में लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो एक बात अपने माइंड में रखें, ध्यान रखें कि ये नॉन लोड बेयरिंग चीज़ है। इसके ऊपर हम किसी भी तरह का एक्सटर्नल लोड नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे भी लोड इसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं ये क्रैक कर जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इसके केमिकल के बैग हैं, ये 20 किलो के बैग आते हैं। इसमें बहुत कम पानी मिलाना पड़ता है और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसकी थिकनेस बहुत कम रखनी होती है, इसकी खपत बहुत कम है और चुनाई करने के बाद इसको तराई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह की क्यूरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। केमिकली सफिशिएंट है, बिना क्यूरिंग के भी अच्छे बॉन्ड बना सकता है ये। एसी ब्लॉक ब्रिटल नेचर का होता है, बहुत जल्दी ही टूट जाता है, किसी भी एक्सटर्नल लोड लगने से फोर्स लगने के टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हमें इसके केयर करने पड़ते हैं। अगर हम पर पीस के हिसाब से बात करें तो ये महंगा होता है ट्रेडिशनल ब्रिक से, लेकिन अगर एरिया वाइज बात करें तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। चूँकि इसमें पोरस ज़्यादा होने के कारण वाटर ऑब्जर्प्शन रेट है वो ज़्यादा होता है, ये पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, इसलिए इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंड करेगा ये, और जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके फिनिशिंग और प्लास्टर पे भी हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर इंटीरियर में कर रहे हैं तो जिप्सम या फिर पुट्टी ठीक तरीके से करना होता है ताकि बाहर की हीट अंदर ना आए, और अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं तो डबल कोट प्लास्टर करना होता है हमें, ताकि बाहर के एटमॉस्फेरिक इफेक्ट अंदर के साइड ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बहुत जल्दी ही ये इफेक्टेड हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट देगा और वाइट ज़्यादा होने के कारण परमिएबल होता है, तो बाहर की अगर बरसात के मौसम है तो बाहर मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड करेगा ये, यानी कि पानी को होल्ड कर सकता है अंदर। तो हमें एक्सटर्नल फिनिशिंग पे ध्यान देना होता है, डबल कोट प्लास्टर हमें करना ही करना होता है। एक जो सबसे अच्छी बात है इसके बारे में कि ये इको फ्रेंडली है, यानी कि जिस मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं वो मिट्टी खेतों से आती है और एक तरह से खेती की मिट्टी होती है, और इसको यूज़ करने से हमें खेती वाली जो मिट्टी है वो बच जाती है हमारी, वो नुकसान नहीं होती है। एक तरह से इको फ्रेंडली इसको हम कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ठीक लगी है तो इसको शेयर करें और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी पहुँचाएँ। थैंक यू।